the naysayers have been proven wrong when I am happy to share with you that as I stand on this podium today on the 27th of March 2023, I can say with great pride, happiness and thanks to all your efforts that India has crossed in its 75th year of independence. As we speak today, $750 billion of exports. 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया की अगर हम बात की जाए तो वो रिसेंटली उन्होंने 750 बिलियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जी बिल्कुल भेजे हैं और इस साल वो 75 बिलियन मतलब के 750 बिलियन डॉलर्स के जो हैं गुड्स दुनिया को बेचेंगे। कहाँ देख रहे हैं कि वो अपनी चीजें बना कर दुनिया को आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके, ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और इस साल वो 75 एनिवर्सरी पे 750 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करेंगे, चीजें बना कर दुनिया को बेचेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप इंडिया की बात कर रहे हैं, उनकी एक तो इकोनॉमी देखिए कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा वो जो काम करते हैं अपनी एक सेक्टर को मजबूत करने के लिए, वो अपने आप को दुनिया में एक मकाम पे लाना चाह रहे हैं। हम तो अभी तक इस बारे में सोच भी नहीं रहे, हम क्यों उनके बारे में 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वहां तक का सफर हुआ आप लोगों का? देखिए आरजू जी, ये जो सफर हुआ ये बड़ा लंबा सफर है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें करीब डबल हो गया, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखें, आप स्पेस को देखें, रिटेल को देखें, फाइनेंस को देखें, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8000। और अगर वो कोई कंप्लीट, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया की अगर हम बात की जाए तो वो रिसेंटली उन्होंने 750 बिलियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जी बिल्कुल 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है। तो सर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हम लोग IMF से कर्जा लेने के लिए $1 बिलियन के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हम लोग अपनी एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? जैसे अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपना ज़र मुबादला अपने मुल्क में ला रहे हैं $750 बिलियन, और हम सिर्फ $1 बिलियन के लिए IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो सबसे अहम मसला इस वक्त हमारी जो कंट्री की है वो ये है कि पॉलिटिकल हमारा जो भी एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ही बहुत ख़राब है। क्योंकि एक पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरा जो है वो अपोजिशन में फिर रोडों पे निकल आके, यानी हर पार्टी कोशिश करती है कि वो जेब गरम पुलिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो अपने डॉलर्स के एक्सपोर्ट की हैं चीजें, अपने गुड्स जो हैं दुनिया को भेजे हैं। और इस साल वो 75 बिलियन मतलब के 750 बिलियन डॉलर्स के जो हैं गुड्स दुनिया को बेचेंगे। कहाँ देख रहे हैं कि वो अपनी चीजें बना कर दुनिया को बेच रहे हैं और हम जो हैं वो अपनी कोई चीज नहीं बना रहे। देखिए जी, इंडिया के जैसे हमारा तो कंपटीशन है नहीं ना, वो हमारे से कह रहे 80 से 90% ऊपर जा रहा है। और उनकी गाड़ियों की देख रहे, जापान पहले नंबर, तो वो दूसरे नंबर पे आ गया। 80% उनकी भी गाड़ियाँ वो बैटरी पे चल रही है। हमारा इधर पेट्रोल ही नहीं पूरा, बैटरी की दूर की बात है। तो इंडिया तो मैं कहता हूँ वो दूसरी सुपर पावर बन जाएगा। इंडिया का जो तरक्की है उसमें राज यही है कि वो चीजें बना कर दुनिया को बेच रहा है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी चीजें बाहर आती है, बिकती है। हमारे पास ना अपनी है ना बाहर से आती है, इसलिए हम बना नहीं रहे और जो बाहर से है उसके लिए हमारे पास डॉलर नहीं है, बाहर से आ नहीं रही है हर चीज। आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी आपने सुना था कि हमने IMF से $1 बिलियन के लिए कितने मिन्नतें तरले की हैं। $1 बिलियन कहाँ पे और 750 बिलियन की एक्सपोर्ट कहाँ पे? क्या देखते हैं सर? यही देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो डॉलर है, डॉलर बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपको पता है। इस लिहाज से तो दिस ईयर
आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आरजू जी कहानी यानी कहानी और आगे है। कहानी ये है कि हमारा अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये करीब 11-12% आता है, राइट। जो जर्मनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है इस दुनिया में सबसे कम है, ये करीब 4-4.5% आता है। हम ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है उसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम, गति शक्ति। फिर भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स है। अब जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 125 करीब टर्मिनल बनेंगे, पूरे 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में, जो अभी प्लान है उसका आगे बढ़े हुए। फिर आपने देखा वंदे भारत ट्रेन हमने बात की, वो आ रही। फिर हमने कई सारी चीजें देखा, और अब ये बजट देखेंगे तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अब की बार के बजट में था इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस साल वो 75 एनिवर्सरी पे $750 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे, चीजें बना बनाकर दुनिया को बेचेंगे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की स्ट्रेटेजी? इंडिया जो है वो हमारा एक कह लें कि दुश्मन है। ये समझते हैं पाकिस्तान के वो हमारा दुश्मन है, ये समझते हैं हम दुश्मन कोई भी नहीं है एक दूसरे का। अगर एक तरीके से चले सब भाई भाई हैं, कोई इसमें दुश्मनी वाली बात नहीं है। क्या कौन समझते हैं? बाकी इमाम समझते हैं? ये दुश्मन कौन समझता है? कोई भी नहीं समझता। ये सियासी लीडर हैं, ये उनके साथ मिल के बैठ के खाते हैं। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि ये हमारे दुश्मन है, हमने ये करना है। एटम बम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। इनका फोकस सिर्फ एटम बम पे है। इन्होंने वो बनाया, सब कुछ उधर लगाया, अब इन्होंने वो भी अमेरिका के हवाले कर दिया कि ये आप रखें, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इंडिया एक्सपोर्ट की बात, अब इंडिया की बात चल रही, तो एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे उनको क्या फायदा? उससे उनको ये फायदा होता है कि उनका ज़रा मुबादला आता है और उसकी मईशत ऊपर जाती है। हमारे पास IMF से जो है कर्जा लेने जा रहे हैं $1.1 बिलियन का, उसके लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बेसिकली मैं थोड़ा सा अपनी बात को बढ़ाऊंगा और टेक्निकली बात करूंगा इसमें। मैं आप इंडिया की बात कर रहे हैं, उनकी एक तो इकोनॉमी देखिए कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा वो जो काम करते हैं अपनी एक सेक्टर को मजबूत करने के लिए, वो अपने आप को दुनिया में एक मकाम पे लाना चाह रहे हैं। हम तो अभी तक इस बारे में सोच भी नहीं रहे। हम क्यों उनके बारे में बात करें? हम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे पहले कि उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? सर मेन वजह ये है कि 1947 में एक टाइम ऐसा था जब दोनों बिल्कुल इक्वल थे और हमारे और उनके इकोनॉमी में इतना डिफरेंस नहीं था, लेकिन आज इतना ह्यूज डिफरेंस है। उसकी रीज़न क्या है, उसके पीछे हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज हम ये बात करने पे लोगों को कहते फिर रहे हैं कि जी हम उनके साथ कंपैरिजन हमारा बनता ही नहीं है। सर सबसे बड़ी बात है कि हम जब तक आपस में मिल बैठ के नहीं चीज़ों को ख़त्म कर सकेंगे, ठीक कर सकेंगे, जब हम आपस में बैठ ही नहीं पा रहे, पॉलिटिकल हम बैठ नहीं पा रहे, पॉलिटिकल इश्यूज है हमारे मेन रीज़न। हमारा बेसिकली मेन मसला ही